न्यूट्रॉनिक या फिर अब आगे जाके सम इलेक्ट्रॉनिक्स, इन सब स्पीशीज के बारे में हम आज चर्चा करेंगे। ठीक है, देखिए सॉरी देखिए, अब हम कुछ नए टॉपिक्स के बारे में बात करते हैं। सबसे फर्स्ट हम लेते हैं समस्थानिक। क्या लेते हैं? समस्थानिक। मैंने जब टेबल बनाई थी तब मैंने आपको बताया था समस्थानिक की डिस्कवरी की थी सोडी ने। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं समस्थानिक क्या होता है। इसको इंग्लिश में बोला जाता है आइसोटोप्स। क्या बोला जाता है? आइसोटोप्स, डिस्कवर्ड बाय सोडी। ठीक है, आइसोटोप्स क्या होता है बेटा? ऐसी स्पीशीज जिनकी परमाणु संख्या समान होती है परंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है। एटॉमिक नंबर से, एटॉमिक मास डिफरेंट, द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है। इसमें आपके मेनली कौन आते हैं? इसमें आपके मेनली आते हैं सिबलिंग। सिबलिंग्स का अर्थ होता है बेटा भाई बहन, लाइक भाई बहन। जैसे कि हम बात करें कि कार्बन के 3 समस्थानिक होते हैं। कार्बन के 3 समस्थानिक होते हैं। कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, लेकिन एटॉमिक मास की तरफ देखे जाए तो कार्बन C12 पाया जाता है, कार्बन C13 पाया जाता है, कार्बन C14 पाया जाता है। ठीक है, ये क्या आ गया? इसको चलो मैं हटा ही देती हूँ, वापस लिख लेते हैं। हम क्या पढ़ रहे थे? समस्थानिक के बारे में पढ़ रहे थे। समस्थानिक को क्या कहा जाता है? आइसोटोप्स। क्या होता है? परमाणु क्रमांक समान होता है और द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है, भिन्न भिन्न होती है। बहुत सारी परमाणु क्रमांक समान और द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है। जैसे कि अभी हम बात कर रहे थे कार्बन के 3 समस्थानिक होते हैं। एटॉमिक नंबर इसका परमाणु संख्या 6 ही होती है, लेकिन कार्बन C12 पाया जाता है, कार्बन C13 पाया जाता है और कार्बन C14 पाया जाता है। ठीक है, अब देखिए इसमें चेंज क्या है? परमाणु क्रमांक समान है। परमाणु क्रमांक क्या होता है? नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या। इसमें प्रोटॉन कितना है बताओ? 6। इसमें प्रोटॉन कितना है बताओ? 6। और इसमें प्रोटॉन कितना है? 6। लेकिन इनका क्या है? एटॉमिक मास क्या है? वो डिफरेंट है। द्रव्यमान संख्या जो है वो क्या है? अलग अलग है। तो इन ऐसी स्पीशीज को हम क्या कहते हैं? समस्थानिक कहते हैं। इस समस्थानिक पे एक क्वेश्चन आता है, समस्थानिक पे एक क्वेश्चन होता है कि हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। हाइड्रोजन की प्रकृति में कितने समस्थानिक पाए जाते हैं बेटा? 3 समस्थानिक पाए जाते हैं। ठीक है, कौन कौन से? 1H1, 1H2, 1H3। 1H1 किसका एक नाम है? इसे बोला जाता है प्रोटियम। क्या बोला जाता है? प्रोटियम। कभी क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाता है कि हाइड्रोजन के समस्थानिक प्रोटियम के अंदर प्रोटॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन्स की संख्या या न्यूट्रॉन की संख्या क्या है? तो वो हम निकाल लेते हैं यही साथ के साथ। ठीक है, 1H2 का नाम क्या है? ड्यूटेरियम बोला जाता है इसको।
जिनका एटॉमिक नंबर 1 होता है, एटॉमिक मास 2 होता है, और 1h3 होता है ट्राइट्रियम। 1h3 परमाणु संख्या आपकी 1 होती है और द्रव्यमान संख्या आपकी 3 होती है, ट्राइट्रियम। अगर मैं बात करूं कि इसमें आपसे क्वेश्चन पूछे कि मान लीजिए ये क्वेश्चन पूछा गया कि ड्यूटेरियम में कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन हैं, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, कितने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं, तो आप क्या बताएंगे? देखिए 1h1 क्या है? 1h1 मैंने बताया प्रोटॉन की संख्या इसमें कितनी है? 1। इसमें बताओ प्रोटॉन की संख्या कितनी? 1 है। और इसमें भी प्रोटॉन की संख्या कितनी है? 1 ही है। ठीक है, प्रोटॉन क्या है? समान। आगे देखिए इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि इनके ऊपर ना प्लस माइनस कुछ भी नहीं है, तो ये कौन सी स्पीशीज हुई? उदासीन स्पीशीज। और उदासीन स्पीशीज में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है? समान होती है। तो आपका इलेक्ट्रॉन्स भी क्या हुए? 1 1 1। ये क्या है? ये भी समान। लेकिन न्यूट्रॉन की बात करें तो मैंने आपको बताया था कि ए में से आपको जेड को क्या करना है? माइनस करना है। ठीक है, तो 1 में से 1 माइनस करोगे तो 0, 2 में से 1 माइनस करोगे तो 1, और 3 में से 1 माइनस करोगे तो आपका क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। तो न्यूट्रॉन इन तीनों में क्या है? असमान है। तो क्वेश्चन मान लीजिए आपसे ये पूछा कि ड्यूटेरियम के अंदर कितने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट है, तो ड्यूटेरियम आपका कौन सा होता है? 1h2 होता है। न्यूट्रॉन निकालना है तो आपको अपर नंबर में से लोअर नंबर को क्या करना है? लेस करना है। 2 में से 1 गया तो ड्यूटेरियम के अंदर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने आए? आपके 1 आए। ठीक है, तो इस टाइप से आपका समस्थानिक पाए जाते हैं। आपको याद रखना है कार्बन के 3 समस्थानिक होते हैं, C12, C13, C14। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। ठीक है, ये समस्थानिक हो गया। समस्थानिक क्या होता है? रिपीट करती हूँ वापस। समस्थानिक का मतलब जिसका परमाणु क्रमांक समान होता है परंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है। दूसरा देखो समभारिक। समभारिक होते हैं आइसोबार्स। क्या होते हैं? आइसोबार्स। समभारिक स्पीशीज किसको कहा जाता है? समभारिक का मतलब है समान भार, अर्थात द्रव्यमान संख्या समान है लेकिन प्रोटॉन की संख्या क्या है? भिन्न भिन्न। तो आप लिखेंगे ऐसी स्पीशीज जिनके द्रव्यमान संख्या समान है, द्रव्यमान संख्या समान परंतु द्रव्यमान संख्या समान परंतु परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न होता है, भिन्न भिन्न होता है, परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न होता है, समभारिक कहलाते हैं। समभारिक कहलाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर अपन बात करें, यहाँ पे तत्व जो थे वो डिफरेंट होंगे। जैसे ऊपर था कि समस्थानिक के अंदर हम बात कर रहे थे प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम के, तो तीनों के तीनों किसके थे? हाइड्रोजन के थे। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता। यहाँ पे जैसे कि मान लीजिए कार्बन अपन ने पढ़ा C14 होता है और नाइट्रोजन होता है 714। अब यहाँ पे इनका एटॉमिक नंबर या परमाणु क्रमांक तो सेम नहीं है, लेकिन इनका एटॉमिक मास, द्रव्यमान संख्या या परमाणु भार जो है वो क्या है? सेम है। तो ऐसी स्पीशीज को आप क्या कहेंगे? समभारिक कहेंगे। क्या कहेंगे? समभारिक। चले आगे। तो समभारिक क्या था? परमाणु क्रमांक तो अलग अलग है लेकिन द्रव्यमान संख्या समान है। यहाँ पे आपको तत्व देखने में डिफरेंट मिलेंगे, ये बात का आप ध्यान रखें। ठीक है, समभारिक होने के बाद अपन आगे चलते हैं। थर्ड, समन्यूट्रॉनिक। समन्यूट्रॉनिक, समन्यूट्रॉनिक को बोला जाता है आइसोन्यूट्रॉनिक स्पीशीज। आइसोन्यूट्रॉनिक स्पीशीज अर्थात यहाँ पे प्रोटॉन और या परमाणु क्रमांक या द्रव्यमान संख्या से अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या क्या यहाँ पे होगी? समान। न्यूट्रॉन की संख्या क्या होगी यहाँ पे? समान, समान होगी। जैसे कि कार्बन 613 और नाइट्रोजन 714। ठीक है, अगर मैं बात करूं इसका न्यूट्रॉन कितना है तो आप मुझे बताएं।
अपर नंबर में से लोअर नंबर को आपको क्या करना है, माइनस करना है, या फिर आप कह सकते हैं द्रव्यमान संख्या में से प्रोटॉन की संख्या को माइनस कीजिए। तो मैंने 13 में से 6 माइनस किया तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 7। ठीक है, और इधर नाइट्रोजन में से 7 में से आप 14 में से आप 7 को माइनस करोगे तो इसके पास भी न्यूट्रॉन कितने आए, 7। अब देखिए यहाँ पे ना तो आपके यहाँ पे प्रोटॉन की संख्या समान है, ना आपके यहाँ पे द्रव्यमान की संख्या समान है, लेकिन जब आपने इनके क्या निकाले, न्यूट्रॉन्स निकाले। क्या निकाले, न्यूट्रॉन्स। और न्यूट्रॉन्स मैंने सिखाया था द्रव्यमान संख्या में से प्रोटॉन की संख्या को माइनस कर दो। अब इसका न्यूट्रॉन कितना आ रहा है बेटा, 7, इसका न्यूट्रॉन भी कितना आ रहा है, 7, मतलब न्यूट्रॉन की संख्या क्या है, समान है। तो ऐसी स्पीशीज को आप क्या नाम देंगे, सम न्यूट्रॉनिक स्पीशीज नाम देंगे। टॉपिक छोटे छोटे हैं लेकिन काम आते हैं। आगे देखिए आगे देखिए, आइसोडाइफर्स। आइसोडाइफर्स, इसको आइसोडाइफर्स ही बोलते हैं। आइसोडाइफर्स क्या होता है, ऐसी स्पीशीज जिनके न्यूट्रॉन व प्रोटॉन का अंतर समान है। क्या कहलाती है, न्यूट्रॉन व प्रोटॉन का अंतर समान हो, आइसोडाइफर्स कहलाती है। आइसोडाइफर्स कहलाती है। अब न्यूट्रॉन व प्रोटॉन का अंतर का मतलब क्या हुआ, आपको कोई भी स्पीशीज दी है उसमें आपको पहले न्यूट्रॉन निकालना है, उसके बाद आपको प्रोटॉन निकालना है, और न्यूट्रॉन की संख्या में से प्रोटॉन की संख्या को आपको माइनस करना है। अगर आपके न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन की संख्या एक स्पीशीज की मान लो 7 आई और दूसरे की भी मान लो 7 आई, तो इनके न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन का अंतर क्या है, सेम है। तो ऐसी स्पीशीज क्या कहलाएगी, आइसोडाइफर्स। ठीक है, जैसे देखिए बोरोन 5, 11 और कार्बन 6, 13, इनका अपन ट्राई करते हैं। सॉरी, एक मिनट। फ्लोरीन 9, 19। ठीक है, अब देखिए इसका प्रोटॉन कितना है, इसका प्रोटॉन है 5। इसका न्यूट्रॉन कितना है, तो न्यूट्रॉन हो गया 11 में से आप 5 को माइनस करोगे तो आपके पास आएगा 11 में से 5 को माइनस किया तो मेरे पास कितना आया, 6। कितना आया, 6। मतलब मेरा न्यूट्रॉन कितना निकला, 6, प्रोटॉन कितना निकला, 5। अब आपको यहाँ पे ये क्या करना है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का अंतर समान है, मतलब न्यूट्रॉन में से प्रोटॉन को आपको क्या करना है, माइनस करना है। तो मैंने न्यूट्रॉन में से प्रोटॉन को माइनस किया। न्यूट्रॉन मेरा कितना था, 6, और प्रोटॉन मेरा कितना था, 5। बताओ 6 में से 5 गए तो कितना आया, 1। अर्थात न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन इस स्पीशीज का कितना निकल रहा है, 1। सेकेंड स्पीशीज अपन ट्राई करते हैं, जैसे कि फ्लोरीन है। प्रोटॉन की संख्या कितनी दे रखी है, 9। ठीक है, 9 है। न्यूट्रॉन की संख्या निकालनी है तो आप अपर में से लोअर को माइनस करोगे। 19 माइनस 9, आपके पास न्यूट्रॉन कितना आया बेटा, 10। कितना आया, 10। ठीक है, अब मुझे बताइए न्यूट्रॉन कितने हैं आपके पास, 10 है, और प्रोटॉन कितने हैं आपके पास, 9 है। आपको क्या करना है, न्यूट्रॉन में से प्रोटॉन को माइनस करना है। न्यूट्रॉन आपके पास 10 है, प्रोटॉन आपके पास 9 है। 9 में से 1, 10 में से 9 गया तो 1 आया, सॉरी 10 में से 9 गया तो क्या आया, 1। तो ओवरऑल आपकी न्यूट्रॉन में से प्रोटॉन आपने लेस किया तो कितना आया, 1। अब देखिए ये दोनों ऐसे स्पीशीज है, ना तो प्रोटॉन सेम है, ना न्यूट्रॉन सेम है, और ना ही इनके एटॉमिक मास सेम है। लेकिन जब आपने इनका प्रोटॉन निकाला, न्यूट्रॉन निकाला, और न्यूट्रॉन में से आपने इसको किसको माइनस किया है, प्रोटॉन को माइनस किया, न्यूट्रॉन में से प्रोटॉन को माइनस किया, तो आपका जो रिजल्टेंट आया, जो परिणाम आया वो क्या था, समान था। तो ऐसी स्पीशीज को आप क्या बोलते हो, आइसोडाइफर्स। क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है, क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है कि ये आपके पास में 2 स्पीशीज है, आप ये बताइए क्या ये आइसोडाइफर्स हैं या नहीं है, या फिर कि 4 ऑप्शन आ गए और इसमें से बोले कि निम्न में से कौन सा युग्म आइसोडाइफर्स है।
तो उस केस में आपसे इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए, आइसोडाइफर्स के बाद अपन आगे बात करते हैं आइसोस्टर्स। वो कौन सा नंबर गया आपका? 4th नंबर। ठीक है, 5th नंबर देखो, आइसोस्टर्स। आइसोस्टर्स, आइसोस्टर्स क्या होता है? आइसोस्टर वो होते हैं वे स्पीशीज जिनके परमाणुओं की संख्या एवं इलेक्ट्रॉन्स की संख्या समान हो। इलेक्ट्रॉन की संख्या समान हो। क्या कहलाते हैं? आइसोस्टर्स। ठीक है, कैसे? देखो, आपके पास मैंने 2 एग्जाम्पल लिए, एक मैं ले रही हूं आपके पास CO2 और एक मैंने लिया N2, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड। अब अगर मैं बात करूं, सबसे पहले तो आपको क्या बोला उसने, क्या समान होना चाहिए? परमाणुओं की संख्या समान होनी चाहिए। ठीक है, तो CO2 में कार्बन कितना है बेटा? हम परमाणुओं की संख्या निकाल रहे हैं पहले। कार्बन कितना है? 1। ऑक्सीजन आपको दिख रहे हैं कितने हैं? 2। तो ओवरऑल इसके परमाणु कितने हुए? 3। इसके देखो, नाइट्रोजन कितने दे रखे हैं? 2। ऑक्सीजन कितना दे रखा है? 1। तो इसके भी परमाणु कितने हुए? 3। परमाणु 3, परमाणु 3। परमाणु की संख्या क्या है? सेम। इलेक्ट्रॉन्स देखते हैं, इलेक्ट्रॉन की संख्या देखते हैं। देखिए, कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन होते हैं 6 और एक ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन होते हैं 8। तो 2 ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन कितना हुआ? 8 दूनी 16। ठीक है, तो आपके पास हो गया 16 और 6 कितना हुआ? 22। मतलब CO2 के पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 22। आगे देखो, N2O का निकालो। एक नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन होते हैं 7, 2 नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 14। ठीक है, तो 14 इलेक्ट्रॉन प्लस एक ऑक्सीजन के पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 8। तो 14 में आप 8 जोड़ोगे तो आपके कितना आया बताओ? 22। ओके, अब मुझे बताओ, हमारे पास आइसोस्टर्स को साबित करने के लिए कितनी थी? 2 शर्त थी। पहली क्या थी? परमाणु की संख्या समान होनी चाहिए। देखो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे भी परमाणु कितने हैं? 3 है, तो क्या संख्या समान है? समान है। दूसरा देखो, इलेक्ट्रॉन्स की संख्या भी समान होनी चाहिए। कार्बन के पास 6 होते हैं, एक ऑक्सीजन के पास 8 होते हैं, 2 ऑक्सीजन के पास 16 हो गया, 6 और 16 कितना हो गया? 22। आगे देखो, नाइट्रोजन के पास 7 होते हैं, 2 नाइट्रोजन के पास हो गए 14, एक ऑक्सीजन के पास हो गए 8, 14, 8 कितने हो गए? 22। अब इनके परमाणु की संख्या समान है और इलेक्ट्रॉन्स की संख्या समान है, तो ये आपके क्या कहलाएंगे? आइसोस्टर्स। क्या कहलाएंगे? आइसोस्टर्स। तो देखिए, हमने अभी तक पढ़ा, क्या पढ़ा? परमाणु की संख्या या परमाणु क्या होता है, कौन से मूलभूत कण होते हैं। मेन आप जो कैलकुलेशंस करते हो वो फंडामेंटल पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की करते हो। हमने देखा इलेक्ट्रॉन्स कैसे निकालते हैं, प्रोटॉन्स कैसे निकालते हैं, न्यूट्रॉन्स कैसे निकालते हैं, कहाँ पर स्थित होते हैं। उसके बाद हमने बात की समबारिक, समस्थानिक, उसके बाद हमने सम न्यूट्रॉनिक स्पीशीज देखी, आइसोडाइफर्स देखे, आइसोस्टर्स देखे। अब एक और बच गया आपका, क्या है? सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज रह गया, तो उसके बारे में भी हम डिस्कस कर लेते हैं। लास्ट आपका फाइनल टॉपिक, सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। देखिए, सम का मतलब हुआ बेटा समान और इलेक्ट्रॉनिक का मतलब हुआ इलेक्ट्रॉन, जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स की संख्या क्या हो? सम। अब इसको इंग्लिश में बोला जाता है आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। क्या बोला जाता है? आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। अब कभी कभार आपके जैसे ऐसे भी आ जाता है, तो हिंदी मीडियम के जो स्टूडेंट्स हैं उनसे मैं निवेदन करूंगी कि वो इंग्लिश टर्म्स को ध्यान से रखें और उनको भी पढ़े, क्योंकि कभी कभार आपके ऐसा भी आ सकता है कि सम इलेक्ट्रॉनिक वर्ड ना देके आपको क्या वर्ड दे दे? आइसो इलेक्ट्रॉनिक। कि आपके पास में निम्न ऑप्शंस दे रखे हैं, फॉलोइंग ऑप्शंस है आपके पास, और उसमें से क्या निकालना है आपको कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज हैं या फिर नहीं है, या फिर उसकी सिमिलर आपको दिया कि इसकी आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज आप फाइंड आउट करो। तो उसके लिए आपका टॉपिक कौन सा होता है? सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज होता है। ठीक है, देखिए, सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज का मतलब क्या होता है? ऐसी स्पीशीज
ऐसी स्पीशीज जिनके इलेक्ट्रॉन्स की संख्या क्या होती है बेटा, समान होती है। इलेक्ट्रॉन्स की संख्या क्या होती है, समान हो, सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज कहलाती है। सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज कहलाती। ठीक है, अच्छा कि मैम एग्जाम्पल दो, चलो एग्जाम्पल करते हैं अपन। देखिए, सम इलेक्ट्रॉनिक का मतलब आपको इलेक्ट्रॉन निकालना, और इलेक्ट्रॉन्स में मैंने आपको सिखाया क्या कि अगर आपकी उदासीन स्पीशीज है तो प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होगी। दूसरा रूल मैंने बताया कि यदि धनावेशित है या ऋणावेशित स्पीशीज है तो आपके इलेक्ट्रॉन्स की संख्या डिफरेंट हो सकती है। अगर ऊपर प्लस चार्ज है तो नीचे क्या होगा, माइनस। अगर ऊपर माइनस है तो इसका मतलब ग्रहण किया तो नीचे क्या होगा, प्लस। देखिए इसके एग्जाम्पल्स देखते हैं अपन, उसमें आपको समझ में आएगा। मैं आपके एग्जाम्पल दे रही, देखो मैंने लिया F माइनस, एक मैंने लिया O2 माइनस, एक मैंने लिया N3 माइनस, और मैं पूछ रही हूँ कि क्या ये सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज हैं या फिर नहीं। ठीक है, मुझे याद है कि फ्लोरीन का प्रोटॉन कितना होता है, 9, ऑक्सीजन का प्रोटॉन होता है 8 और नाइट्रोजन का प्रोटॉन होता है 7। ओके, तो पहले तो मैं ये लिखूंगी कि जितने प्रोटॉन होते हैं उतने क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स। तो मैंने लिखा इलेक्ट्रॉन्स भी कितने लिखूंगी, 9, इसमें भी इलेक्ट्रॉन्स कितने लिखूंगी, 8, और इसमें भी इलेक्ट्रॉन्स क्या लिखूंगी, सेम, क्योंकि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन तो सेम ही होते हैं। लेकिन अब यहाँ पे 3 माइनस है, 3 माइनस का मतलब हुआ 3 इलेक्ट्रॉन्स ग्रहण किए हैं। अब मुझे बताइए, जब आप इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किए तो आपके जेब में तो क्या है, प्लस है। मैंने मान लीजिए 100 रुपये भी किसी से उधार लिए, तो मेरे पास तो मान लीजिए 100 मेरे पास है और 100 मैंने किसी फ्रेंड से लिए, तो अब मेरे पास पैसे कितने हो गए, रुपए कितने हो गए, 200। ठीक है, अर्थात ग्रहण किया है, चाहे उधार लिए, लेकिन मेरे पास तो क्या हो रहा है, जुड़ रहे हैं। तो जब भी ऊपर माइनस हो नीचे आपको क्या करना है, प्लस। तो 7 में मैं 3 प्लस करूंगी तो अब इसके पास इलेक्ट्रॉन्स कितने आए बेटा, 10 है। ठीक है, सेम एज ऑक्सीजन के लिए देखते हैं, ऑक्सीजन के पास 8 है, 2 माइनस है, इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन इसने ग्रहण किया, 8 और 2 आपके पास में कितना हो गया, 10। इसके पास भी इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 10। ठीक है, और यहाँ पे 9 इलेक्ट्रॉन्स थे, अब ऊपर 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया है, तो 9 और 1 भी कितना हुआ, 10। देखिए आप, इसके पास इलेक्ट्रॉन 10, इसके पास इलेक्ट्रॉन 10, इसके पास इलेक्ट्रॉन 10, क्या इन सभी के इलेक्ट्रॉन्स की संख्या सेम है, सेम ही दिख रही है। इसका मतलब ये तीनों स्पीशीज क्या है, सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज हैं। ओके, तो इस टाइप से आप क्या निकाल सकते हो, सम इलेक्ट्रॉनिक्स। आपको इलेक्ट्रॉन्स निकालना है, ऊपर माइनस है नीचे प्लस कर दीजिए, ऊपर प्लस है तो नीचे क्या करना है, माइनस। देखिए एक और प्लस वाले भी मैं करके दिखाती, जैसे आपसे मैं पूछ रही हूं कि क्या मैग्नीशियम 2 प्लस और सोडियम प्लस सम इलेक्ट्रॉनिक हैं या नहीं। ठीक है, चेक करें। मैग्नीशियम का नंबर आवर्त सारणी में होता है बेटा 12, कितना होता है, 12, और सोडियम का नंबर होता है आवर्त सारणी में 11। ठीक है, प्रोटॉन इसके कितने हुए, 12, इसके प्रोटॉन कितने हैं, 11, इसके ऊपर 2 प्लस है तो नीचे मैं क्या करूंगी, 2 माइनस, कितने हो गए, 12 में से 2 गए 10, इसके ऊपर प्लस है तो नीचे मैं क्या करूंगी, माइनस, ये हो गए कितने, 10। अब मुझे बताइए, एक मिनट, मैंने इसी के अंदर कर दिया तो मैं इसको इलेक्ट्रॉन कर देती हूँ, है ना। पहले मैंने प्रोटॉन लिखा था तो इसमें लिख दिया तो मैं इसको इलेक्ट्रॉन कर देती हूँ। ठीक है, प्रोटॉन इसका कितना है, 12, यहाँ पे प्रोटॉन कर देते हैं इसको, कि प्रोटॉन 12 है, इसका प्रोटॉन कितना है, 11। इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो पहले 12 लिखोगे। अब मैग्नीशियम के ऊपर लिखा है 2 प्लस, 2 प्लस मतलब 2 इलेक्ट्रॉन गए, 2 इलेक्ट्रॉन गए तो मैंने माइनस क्या कर दिया, 2, ओवरऑल इलेक्ट्रॉन्स कितने आ गए, 10। सेम है, सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन थे, 11 प्रोटॉन थे, तो अब 11 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, प्लस ऊपर प्लस 1 है, नीचे में क्या करूंगी, माइनस का 1, तो इलेक्ट्रॉन्स कितने आए, 10। तो मुझे बताइए क्या Mg2 प्लस और Na प्लस सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज हैं, सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज हैं। ठीक है, तो आज बेटा अपन ने क्या पढ़ा, आज अपन ने पढ़ा परमाणु की संरचना के बारे में, उसके कुछ बेसिक्स
हमने थोड़े देखे कि आइसोस्टर्स क्या हैं, आइसोबार्स क्या हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक क्या है ना। उसके बाद में हमने देखा आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ क्या हैं, तो इनके बारे में अपन ने डिटेल में अध्ययन किया। अब अपन नेक्स्ट क्लास में या नेक्स्ट पार्ट में अपन आगे जाएंगे, अपन पढ़ेंगे कि एटम के परमाणु के मॉडल्स किस किस ने दिए और परमाणु के मॉडल्स क्या क्या होते हैं उसके बारे में अपन स्टडी करेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास में हम मेनली बात करेंगे इलेक्ट्रॉन्स को भरने के नियम की, ठीक है, क्योंकि इस चैप्टर में मेनली क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं वो इलेक्ट्रॉन को भरने के नियम या फिर क्वांटम नंबर का एक बहुत अच्छा टॉपिक है, तो उसके बारे में हम ब्रीफ डिस्कशन करेंगे। और ये चीज़ मैं यूट्यूब पे ज़रूर लेके आऊँगी, क्योंकि अभी जेट के अंदर अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो जेट के अंदर मैंने देखा है अभी 2 सालों से लगातार क्वांटम के क्वेश्चंस आ रहे हैं, जो अभी तक बहुत सालों से क्वांटम के इतने क्वेश्चंस पूछे नहीं जा रहे थे। तो हम क्वांटम्स का एक सीरीज लेके आएंगे जिसके अंदर आपकी 4 क्वांटम संख्या होगी, मुख्य क्वांटम संख्या, द्विगंशी क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या और चक्रण क्वांटम संख्या। तो इसके बारे में हम डिटेल सीरीज लेके आएंगे, ठीक है। हालांकि यूट्यूब के ऊपर हम इस चैप्टर को बहुत अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। आई होप सो कि आपको ये पसंद आएगा। और हम आगे बात करें कि जैसे आप चैप्टर्स के कंटेंट के लिए MPAC उदयपुर करके महाराणा प्रताप एग्रो क्लासेस का टेलीग्राम चैनल है, तो टेलीग्राम चैनल है, तो आप जैसे फर्दर जैसे कि क्लास नोट्स हो गए या बोर्ड पे जो नोट्स हैं, ठीक है, मान लीजिए कि किसी किसी के स्क्रीनशॉट आप ले पाए, किसी किसी के नहीं ले पाए, तो अभी तो जैसे कि आज बीच में मैंने क्लीन भी कर दिया, तो मैं आज की तो पूरी PDF को नहीं अपलोड कर पाऊंगी, लेकिन जैसे नेक्स्ट क्लास से जितना भी है कि हम जितना भी पढ़ेंगे यूट्यूब के ऊपर उसका एक प्रॉपर बोर्ड का जो क्लास नोट्स है वो मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल करवा दूंगी। तो आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, ताकि महाराणा प्रताप एग्रो क्लासेस के जैसे हर संडे को टेस्ट सीरीज भी होती है, तो हम टेस्ट सीरीज को भी अपलोड करते हैं, तो उससे भी आपको जेट की प्रिपरेशन करने में थोड़ी हेल्प होगी। दूसरी बात हम और करते हैं, जैसे कि महाराणा प्रताप एग्रो क्लासेस पे अभी न्यू बैच लॉन्च हुए हैं जेट के और CUET के पर्पज से, और कृषि पर्यवेक्षक के बैच भी अभी स्टार्ट हो रहे हैं। तो अगर जो स्टूडेंट्स ऑफलाइन बैच में तैयारी करना चाह रहे हैं तो वो भी स्टूडेंट्स अभी ज्वाइन कर सकते हैं। फीस आपकी बिल्कुल रिलायबल फीस है, तो ज़्यादा आपको दिक्कत नहीं आएगी, उसमें आपको 2 इंस्टॉलमेंट में आप फीस भी जमा करा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी बात कि जैसे कोई स्टूडेंट ऐसे हैं जो जैसे मान लीजिए कि बहुत दूर रहते हैं और ऑफलाइन बैचेस में आने के लिए वो नहीं है या एबल नहीं है, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि महाराणा प्रताप एग्रो क्लासेस का प्ले स्टोर पे आपको ऐप मिल जाएगा। आप प्ले स्टोर पे सर्च कीजिएगा महाराणा प्रताप एग्रो क्लासेस, तो इस पे आपको इसका पूरा ऐप है, और ऐप में हमने कोर्सेज डाल रखे हैं, जैसे कि कृषि पर्यवेक्षक का हो गया, स्पेशल जेट हो गया, स्पेशल CUET हो गया, तो उसका आपको आप ऐप से भी आप पूरा कोर्स जो है ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं। तो इससे भी आपको क्या है कि हेल्प मिल जाएगी। देखिए क्या है, नॉर्मली चाहे आप ऑफलाइन तैयारी कीजिए चाहे आप ऑनलाइन तैयारी कीजिए, ये इंस्टीट्यूट हम सबसे ज़्यादा ये चाहते हैं कि आपका सिलेक्शन हो। सिलेक्शन सबसे मेन क्या है, टारगेट ही हमारा ये होना चाहिए, हम स्टडी कर रहे हैं, चाहे हम घर बैठ के स्टडी कर रहे हैं, चाहे हम कोचिंग आ रहे हैं, लेकिन हमारा मेन टारगेट क्या होना चाहिए कि हमारा सिलेक्शन होना चाहिए, ठीक है। तो सिलेक्शन के पर्पज़ से अगर आप यहाँ पे पढ़ रहे हो तो ये इंस्टीट्यूट काफ़ी आपको हेल्प मिलेगी, क्योंकि हम जितना कंटेंट हम अवेलेबल करवा सकते हैं उतना कंटेंट हम आपको अवेलेबल करवा देंगे, ठीक है। आप YouTube क्लासेस पे भी बने रहिएगा, क्योंकि समय समय पर हम उसकी भी क्लासेस अपलोड करते रहेंगे पर्टिकुलर सब्जेक्ट की। जैसे अभी बायो की और हॉर्टिकल्चर की क्लास चल रही है, आने वाले समय में अभी एग्रोनॉमी की क्लासेस भी रेगुलर स्टार्ट हो जाएगी, नरसिंह मीणा सर लेंगे, ठीक है। तो बने रहिए बच्चों हमारे साथ महाराणा प्रताप एग्रो क्लासेस पे, और नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे का टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू फॉर द क्लास, और मैं यही बोलना चाहूँगी कि आप इस संस्थान से जुड़े और ज़्यादा से ज़्यादा इसमें सहयोग करें। अगर आपको जैसे क्लासेस पसंद आती हैं तो आप इस पर लाइक्स करें, कमेंट्स करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें, जिससे क्या है उनके पास में भी ये कंटेंट आपका अवेलेबल हो जाएगा। थैंक यू सो मच।